यानी 20% जमीन खाली कार्गो को लग रही है, 80% जमीन पे बिजनेस कर रही गवर्नमेंट। ये कहाँ का न्याय है? अभी गरीब तो मरेगा, गवर्नमेंट थोड़ी मरने वाली है। और जितने भी दावे करते हैं कि हम एग्रीकल्चर लैंड लेने के बाद में आपको नौकरी देंगे, आपका कुछ पुनर्वसन करेंगे वगैरह वगैरह जो करेंगे, ये सारी बातें खोखला साबित हुई है। पोट भराचेच विचार आहे, समोरचे कसं पोट भराचं, का भराचं, हेच विचार आहे। क्या करेंगे? खेती गई, अभी क्या करेंगे? अब गवर्नमेंट से लड़ेंगे। गाड़ी लेके आएंगे मस्त ठाट बाट से, पुलिस गिलिस, लेडीज पुलिस, जेंट्स पुलिस लेके आएंगे और फिर दबाएंगे। हमारे जगह लेने की कोशिश करी तो हम या तो मर जाएंगे या हम एक दो चार को मार डालेंगे। हो रहा है कि इसमें लगभग 10,000 एकड़ ज़मीन जाने की तैयारी हो रही है और 10,000 एकड़ ज़मीन में कम से कम 10,000 मकान है। 10,000 मकान यदि टूट जाए तो 50,000 लोग कम से कम अफेक्टेड हो जाएंगे। ये ज़मीन अभी भी एग्रीकल्चरल लैंड है। संतरा के यहाँ बगीचे है, कुछ लैंड पार्टली इरीगेटेड है, पार्टली ऐसी है। ये सारी ज़मीन जो है बिल्डर लोगों ने पहले परचेस करके रखी हुई है। अरे हमारे 25 एकड़ जमीन गई है इसमें। 300 350 रुपये फीट है, यहाँ से 10 किलोमीटर आगे में। मान लो ये जमीन क्या फुट की है आज। यानी अभी 400-500 एकड़ की डील होगी उनकी, 70 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से। यानी 20% जमीन खाली कार्गो को लग रही है, 80% जमीन पे बिजनेस कर रही गवर्नमेंट। ये कहाँ का न्याय है? तो कितने लोगों का विस्थापन हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे कम से कम करीबन 15,000 लोगों का हो रहा है। 25,000 बोल रहे। इनका क्या है, आराखडा तो नाही लेकिन काम कलकू इथे राहतो आणि आमची गावातली जमीन कार्गोमध्ये गेलेली आहे आणि कार्गोमध्ये गेल्यानंतर आता आम्हाला म्हणजे कोणता पर्याय राहिलेला नाही। म्हणजे शेती आमचा व्यवसाय होता आणि शेतीवर आमचं जीवन अवलंबून होतं। आता कमी मोबदल्यामध्ये आमची गव्हर्नमेंटने शेती विकत घेतली, आम्हाला फारच कमी मोबदला मिळाला। त्या कारणामुळे आम्हाला दुसरीकडे शेती घेता येत नाही, कारण की शेतीचे भाव जास्ती आहे। अभी मुबदले के लिए केस दायर किया है, सब नहीं मिलके। कब किया है ये? अभी 1 साल हो गया। इस समय तो 50 लाख रुपए एकड़ की जमीन है इस टाइम। अभी बेचने जाओ फिर भी नहीं मिलेंगी। और आप लोगों को 1-1.5 लाख के हिसाब से दिया है। बेच के मकान बनाए हो गए खाली। जो भी जेवर पानी है वो बेच बाज के नहीं है, तो अभी तक वो इंस्टॉलमेंट देने के लिए मजदूरी हम लोगों ने मजदूरी की, इसके लिए पैसा पटाने के लिए। तो पूरी की पूरी जमीन चली गई लोगों की। हाँ सब चली गई। सब हमारे पट्टा नहीं मिला था तो हमारा कोई मुआवजा नहीं मिला। हमारा दो इनको नहीं मिला है, तो वो बड़े मकान वाले इनको भी नहीं मिला। तो लोग अब घर का अनाज के लिए बाहर से खरीदते हैं। हाँ गाँव वहाँ से लाओ बाजार से। तो पहले तो खेती करते थे, अब जमीन चले जाने के बाद अब क्या करते हैं लोग? काम मजदूरी कर फैक्ट्री में। अभी तो आया बापड़ा फैक्ट्री में जाता। तो गुजारा हो जाता है उससे। अब कहीं कोई बाजार 8 दिन होया ना दिया। आज हे 10-15 कास्तकार आहे, हे शेती जर नाही वाहिली आणि समजा नाही जाऊ दिलं, त्या शेतीतलं उत्पन्न काढून आम्ही पोरं कायच्या भुरशावर पालवा। गवर्नमेंट से अभी वहाँ पे बोलेंगे ना, खेती नहीं है तो हमको काम धंधा दो, हमारी खेती लिए ना, हमको नौकरी दो। जो भी बना कार्गो बनाएंगे तो ये कार्गो हब में दो हमको नौकरी। अब पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। मैं कुसुमगंगा रेलवे लिमिटेड जो बंद हुआ कंपनी में ही था मैं, उसके बाद में मेरे को नौकरी नहीं मिला कंपनी में। वेल्डर फिटर था मैं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ के लोकल प्रॉपर आदमी को रखते ही नहीं है। पहली बात तो इंक्वायरी करते थे कि यहाँ पे जगह ही नहीं है, सिक्योरिटी बाहर के बाहर भगा देता है। दिहाड़ी पे रखते, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर 60 रुपये 70 रुपये देते हैं 8 घंटे का। गवर्नमेंट रेट है यहाँ पे 96 रुपीज़ कुछ है, 8 घंटे के है, बाकी यहाँ पे उतना मिलता है। में भी काफ़ी फैक्ट्रियाँ बंद है। पहले तो दे ही नहीं थे लोकल वालों को। अभी तो कुछ दूसरे छोटे काम के लिए, जैसे मजदूर गार्डन में काम कर रहे हैं, तो कुछ हमाली कर रहे हैं, उनको कुछ लोगों को काम दिया नहीं। पहले तो किसी को प्रॉपर वालों को लेते ही नहीं है। जगह कौन ले रहा है वो भी तो सामने नहीं आता, और कौन बेचता है ये भी पता नहीं है। आलतू फालतू लोग ऐसे आते हैं। अगर कभी हम लोग वहाँ की जगह जाते, जहाँ जगह वगैरह गिनते वहाँ की जगह जाते,
तो वो अगर 2-4 है, हम 10-25 भाई लोगों को अगर देखा तो दुम दबा के लड़के की तरह भाग जाते हैं। हमारे आंदोलन के प्रति गलत भावना पैदा करने की भी यहाँ कोशिश की गई है। किया ये जा रहा है कि बस्तियों को डिवाइड किया जा रहा है। पोजीशन लेने के लिए आया तब उनको पता चला कि भाई अरे ये तो बहुत बड़ा खतरनाक। लोगों ने फिर उन्होंने कार्गो के जो कुछ भी ऑफिसेस बने थे और वो पूरे ऑफिसेस उन्होंने उनका ही जेसीबी लिया और उनके ही ड्राइवर को वहाँ पे इस्तेमाल किया, उनके ऊपर दबा डाल उनके ऑफिसेस वगैरह तोड़ दिया। आज वहाँ पे ऐसी स्थिति है, लोगों ने विरोध तो कर दिया, पुलिस केस तो उन्होंने लगा दिया, लेकिन बगैर पुलिस प्रोटेक्शन के वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। और जितने भी दावे करते हैं कि हम एग्रीकल्चर लैंड लेने के बाद में आपको नौकरी देंगे, आपका कुछ पुनर्वसन करेंगे वगैरह वगैरह जो करेंगे, ये सारी बातें खोखला साबित हुई है। क्योंकि यहाँ के लोगों ने एयरपोर्ट के लिए ज़मीन दिया है, यहाँ के लोगों ने MIDC के लिए ज़मीन दिया है, यहाँ के लोगों ने डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन दिया है और सारे प्रोजेक्ट से अफेक्टेड लोग सिर्फ यहाँ पर हैं। दूसरी बात है कि इस मामले को लेकर हम प्रोटेस्ट करते हैं तो रिप्रेशन भी बढ़ गया है, पुलिस का रिप्रेशन बढ़ गया है। पुलिस जहाँ जहाँ आंदोलन के अंदर में इंटरफेरेंस करते हैं, छोटे से मामले को लेकर उनके ऊपर में केस डाल देती है और लगातार वो कोर्ट के अंदर में चक्कर मारो, परेशान करो, हरासमेंट करो। बहुत शांतता प्रिय से हमने शांतता से वो आंदोलन किया था। रास्ते पर बैठ के हमने रास्ता रोका, कोई सरकारी मालमत्ता का तोड़फोड़ नहीं किया, कोई ट्रक को जलाया नहीं, कोई हमने हंगामा किया नहीं। हम शांतता से वहाँ पर बैठे हुए थे। उतने में हमको पुलिस उठाकर लेके गई और हमारे ऊपर दंगा करने का आरोप, झूठा आरोप उस वक्त सरकार ने लगाया। करीबन 350-400 लोगों को उस वक्त अरेस्ट किया था। तो उसमें महिलाएं थी, काफ़ी महिलाओं के ऊपर अभी भी केस दायर है और कोर्ट में हमारी केस चालू है। और 9 अगस्त को हमने बहुत बड़ा मोर्चा निकाले थे और हम सभी महिलाएं अपने बच्चों को लेके हम लोग रास्ता रोको आंदोलन हमने किया था। नहीं तो पुलिस फोर्स लेके आए थे, बंदूक उन्होंने वो गैस धुआं लाए थे, जो धुआं छोड़ने की अश्रु गैस होती है, वो लेके आए थे वो लोग, लेकिन फिर भी हमने उन्हें भगाया। अभी गरीब तो मरेगा, गवर्नमेंट थोड़ी मरने वाली है। क्या करेंगे, खेती गई, अभी क्या करेंगे? अब गवर्नमेंट से लड़ेंगे। हमारी जगह लेने की कोशिश करी तो हम या तो मर जाएंगे या हम 1-2-4 को मार डालेंगे। कार्गो लाने वाले को जूते मारो साले को, कार्गो लाने वाले को जूते मारो साले को। जान भी देंगे, खून भी देंगे, अपनी जगह बचा के रहेंगे। जान भी देंगे, खून भी देंगे, अपनी जगह बचा के रहेंगे। कार्गो लाने वाला कौन है? विदेशी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और